नमस्कार दोस्तों। दलित नेताओं में एक उभरता हुआ नाम जो कि आज पूरे हिंदुस्तान में एक छाया हुआ नाम बन चुका है, नाम है चंद्रशेखर रावण। चंद्रशेखर रावण का जन्म 3 दिसंबर 1986 को सहारनपुर के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। इनके पिता शिक्षक थे, माता गृहिणी थी। चंद्रशेखर रावण का घरेलू रहन सहन बिल्कुल साधारण था। चंद्रशेखर रावण ने अपने बचपन को, अपनी जवानी को दलितों, अल्पसंख्यकों पे हुए जुर्म अत्याचार को देखते हुए उन्होंने वकालत की पढ़ाई शुरू की। वकालत पास करने के बाद में वो दलित अत्याचार के खिलाफ आए। जहाँ भी किसी दलित को प्रताड़ित किया जाता था, उनका उत्पीड़न किया जाता था, वहाँ पर हो जाते थे। सबसे चर्चित नाम चंद्रशेखर रावण का तब आया जब उन्होंने निर्भया कांड, इसके बाद हाथरस बेटी कांड में जमकर अगुवाई की और वो दलितों के मसीहा के रूप में उभर कर सामने आए। उन पर पुलिस प्रशासन द्वारा कई बार कार्रवाइयाँ की गई। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाते हुए भीम आर्मी की स्थापना 2014 में की और बिहार में चुनाव भी लड़ाया। लेकिन नई पार्टी होने की वजह से वो पार्टी इतनी सक्रिय नहीं हो पाई। उन्होंने अपने कई साथियों के साथ, कई कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर एक संगठन तैयार किया। वो संगठन भीम आर्मी के नाम से जगह जगह पूरे देश में प्रचार प्रसार करता रहा। यही करते करते चंद्रशेखर रावण के ऊपर कई मुकदमे ठोके गए, कई आरोप उन पर लगे, उनको जेल भी जाना पड़ा। 16 महीने जेल काटने के बाद में चंद्रशेखर रावण एक बार फिर से जेल से बाहर आते हैं और गरीबों की रहनुमाई करने लगते हैं। गरीबों की सेवा करते करते वो दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर कर आते हैं और 2024 के चुनाव में वो नगीना से अपनी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने अपने भीम आर्मी को चेंज करके आज़ाद समाज पार्टी का नाम रखा और अपनी पार्टी से वो नगीना से सांसद बम्पर वोटों से जीतकर चुने गए और दलितों की आवाज़ को संसद भवन में बुलंद करते रहे। चंद्रशेखर एक ऐसा नाम है जो कि आने वाले भविष्य में तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि उनमें एक मुख्यमंत्री की छवि दिख रही है, एक दलित पिछड़े वर्ग का या कि बहुजन का एक बहुत बड़ा नेता मिल गया उनको, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल समाप्त की ओर बढ़ रही है। तो वहीं पर चंद्रशेखर रावण ने बहुजनों को अपने साथ में लिया और उनकी अगुवाई करने लगे। देखते देखते पूरे हिंदुस्तान में आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता नियुक्त हो गए हैं। चंद्रशेखर रावण की रैली में लाखों की भीड़ देखी जाती है। वो भीड़ ऐसी होती है कि जो चंद्रशेखर रावण को अपना दलितों का सबसे बड़ा नेता मानती है। दोस्तों, बताते चलें, चंद्रशेखर रावण की भीड़ रैलियों में लाखों की तादाद में उनके समर्थक आते हैं। उनकी बातें बहुत सटीक होती हैं और वो पढ़े लिखे भी हैं, कानून वो जानते हैं, डीएम एसपी से कैसे बात की जाती है, कैसे अपने लोगों पर हुए जुर्म अत्याचार के खिलाफ बोलना है, कैसे उनका संगठन काम करता है। चंद्रशेखर रावण इसी मिशन को लेकर दलितों पर हुए जुर्म और अत्याचार के खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं, लगातार ट्वीट करते रहते हैं और संसद भवन में गरीबों की, दलितों की आवाज़ उठाते रहते हैं। उनका एक मिशन है कि आप लोग संगठित बनो, एकत्रित बनो। जिस दिन आप लोग संगठित हो जाओगे, एकत्रित हो जाओगे, आप जैसा चाहोगे वैसे अधिकारी आपके मन मुताबिक काम करेंगे। जो आपके ऊपर शोषण हो रहा है, जो आपके साथ में दुर्भावना वाली बात की जाती है, आपके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है, आपको सम्मान नहीं दिया जाता है, ऐसी लड़ाई को लेकर चंद्रशेखर रावण लगातार चलते रहते हैं और जगह जगह पे प्रदर्शन, धरना करते रहते हैं। जहाँ पर किसी भी दलित की हत्या होती है या कि उन पर जुर्म की जाती है,
चंद्रशेखर रावण की टीम वहां पर पहले पहुंचती है। उन्होंने अपने संगठन में तमाम पदाधिकारी नियुक्त कर रखे हैं, जो कि प्रशासन के पहुंचने से पहले ही उनके पदाधिकारी वहां पर पहुंच जाते हैं और लोगों की बात सुनते हैं। तो दोस्तों, अभी जल्द में ही यहाँ पे उपचुनाव हुआ है मिल्कीपुर विधानसभा पर। यहाँ पर चंद्रशेखर रावण की एक बहुत ज़बरदस्त रैली थी। उन्होंने समाजवादी सूरज चौधरी को अपने पार्टी से, आज़ाद समाज पार्टी से प्रत्याशी बनाया था और यहाँ पर चंद्रशेखर रावण की रैली में काफ़ी लोग आए थे। यहाँ पे भीड़ की तादाद बहुत ज़्यादा संख्या थी और उस भीड़ के संख्या में एक फौजी जो कि सेना से उसको डिसमिस कर दिया गया है, अपना दर्द बयां करता है और चंद्रशेखर रावण ने उसको आश्वासन दिलाया कि आपकी लड़ाई को हम संसद भवन में उठाएंगे, आपकी बात को, सेना की बात को हम संसद भवन में उठाएंगे और आपको न्याय दिलाएंगे। तो इस तरीके से चंद्रशेखर रावण के ऊपर अनेक फर्जी मुकदमे लगाए गए, तन्में अनेक आरोप भी लगते रहे, क्योंकि नेता हैं तो आरोप लगना तय है और लोगों की मदद के लिए वो हमेशा अग्रसर रहते हैं। चंद्रशेखर का जीवन काफ़ी सरल और सज्जन स्वभाव का है। वो अंधविश्वास और पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि आप लोग शिक्षित बनिए, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, मास्टर बनाइए या कि वकील बनाइए या पत्रकारिता के क्षेत्र में भेजिए, जहां से पढ़ लिख कर आपके बच्चे आगे बढ़ सकें और उन बाबा साहेब के दिए हुए संविधान का अनुसरण कर सकें। संविधान ने हमको क्या हक अधिकार दिलाया है, उसका पालन कैसे किया जाता है। हमारे ऊपर जो प्रशासनिक या राजस्व के कर्मचारी अत्याचार करते हैं या कि हमारी सुनवाई नहीं करते हैं, हमें अपनी बात उनसे कैसे मनवानी है, हमें संगठित कैसे रहना है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य, आज़ाद समाज पार्टी का मुख्य उद्देश्य है दलित पिछड़ों को इकट्ठा करना है और इसके बाद इस मिशन को लेकर हमें अधिकारी जो तानाशाही अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाना है और उनसे अपना काम कैसे करवाना है। क्योंकि हिंदुस्तान में बाबा साहब ने जब अब संविधान लिखा था तो उसमें सबके हक अधिकारों की बात की थी, लेकिन कुछ भ्रष्टाचारी लोग हमारे समाज के इस पद पर, संवैधानिक जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, जो कि गरीब जनता का या जो पढ़े लिखे नहीं उनका शोषण करते हैं और उनकी बातों को अनदेखा करते हैं। तो इन सब बातों को लेकर चंद्रशेखर जी बिल्कुल खिलाफ रहते हैं और वो कहते हैं कि आप लोग संगठित बनो, एकत्रित बनो, अपने हक अधिकार को समझो। बाबा साहब ने आपको अनमोल रतन